सत श्री अकाल जी मेरे सभी भाइयों को। तो आज आपका भाई संधू बैकपैकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया है। आज का व्लॉग बाकी व्लॉग के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम उन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे बात करनी तो चाहिए बट विस्तार से बात कोई नहीं करता। ठीक है, पूरा आपको खुल के नहीं बताता। तो आज हम इस व्लॉग के माध्यम से आपको वर्क परमिट के रिलेटेड जो लेट आ रहे हैं, वीज़ा के रिलेटेड जिसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, और ऐसा नहीं दिक्कत नहीं आ रहा पर 95% सक्सेस रेट तो है, बट फिर भी आपको जो वीज़ा के रिलेटेड बात जो क्लियर करनी है आज इस ब्लॉग में बताऊंगा। साथ के साथ हम बात करेंगे क्रोएशिया में 2024 का एंड आने वाला है। अक्टूबर मंथ भी निकल गया, नवंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर 2 मंथ रह गए हैं। तो क्या दिक्कतें आई हैं 2024 में और 2025 में क्या रूल चेंज हो सकते हैं, तो आज हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर देना। अगर नहीं अच्छा लगता तो बुराई में जो मर्जी कह देना यार, क्योंकि मेरे को आपकी हेल्प करना अच्छा लगता है और मैं करता रहूँगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है। किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है मैं करूँगा। अगर किसी का फ़ोन नहीं उठा पाता तो उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि अपना घर का भी देखना पड़ता है यार। तो पर व्हाट्सएप पे आप ऐसा कीजिए, रिकॉर्डिंग डाला कीजिए, क्योंकि कई बार मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, कई बार कहीं जा रहा होता हूँ, तो रिकॉर्डिंग सुनना बहुत आसान है। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिए कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग का बहुत ही बेटर सा जवाब दे दूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करूँ तो पहले एक बात करते हैं वर्क परमिट को लेके, जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है। तो क्या चल रहा है अभी मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं जनवरी फरवरी वाले, तो मैसेज बहुत ही कम आ रहे हैं। वो तो बहुत सारे लोगों ने मुझे लगता है विड्रॉल कर लिए क्योंकि उन्हें परमिट नहीं आए। मार्च वाले भी विड्रॉल कर लो, ठीक है, आपके लिए यही बेटर रहेगा। आज मैंने बोल दिया, ये बात मेरी लिख लेना, वीज़ा में बहुत दिक्कत आएगी। अगर मान लो बाय चांस 1% चांस भी है मार्च वालों आपका परमिट आ गया तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अप्रैल वालों सिर्फ आपके पास 15 दिन बचे हैं। ठीक है, 15 दिन मतलब 15 नवंबर तक आपने रुकना है बस। अप्रैल वालों की बात कर रहा हूँ, जो जगरेव वाले हैं और किसी और सिटी में फंसे हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरी करेक्ट होने वाली है। अगर आप वीज़ा के लिए जाते हैं 15 दिन के बाद ओवर आपका परमिट आता है अप्रैल वाले, तो आपका रिफ्यूज़ल रेट बढ़ के आएगा, चाहे आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी है। कोई 1% तुक्का लग गया, आपका वीज़ा लग गया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम मई मंथ की बात करें तो मई मंथ के पास नवंबर एंड तक का पूरा टाइम है, नवंबर मंथ के बाद। क्योंकि दिक्कतें पता क्या है, दिक्कतें रूल एंड रेगुलेशन जो चेंज हो रहे हैं ना, वहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्योंकि जो 2024 था ना, 2024 का जो जून तक का चैप्टर है ना, उसमें थोड़ा सा जो जून का चैप्टर है वो 2023 के रूल के हिसाब से चल रहा था। ठीक है, 2023 के हिसाब से ये अपना रूल एंड रेगुलेशन चला रहे थे। बट अब क्या हुआ था कि थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन जून के बाद चेंज हुए हैं, तो जून जुलाई अभी वेट कर सकते हैं। नवंबर एंड में मेरे अगर हिसाब से चलो ना, तो नवंबर एंड में मैं आपको लिख के देता हूँ, कंपनी और एम्प्लॉयर बढ़िया है ना, तो आपका जो परमिट है नवंबर के एंड में मिलने वाला है और आपका जो वीज़ा सक्सेस रेट होगा ना बढ़िया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जून और जुलाई वालों के लिए। ठीक है, और साथ में अगर बात करूँ अगस्त की और सितंबर की, अक्टूबर वाले अभी रुक जाओ, क्योंकि अक्टूबर वाले तो उनके परमिट आ रहे हैं जिनका कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है या कंपनी का जो उसको ठेका मिला हुआ कंपनी को, उनका जल्दी स्टार्ट हो रहा है तो वो थोड़ा जल्दी अपील कर रहे हैं तो उनको मिल रहा है। ठीक है, कई कंपनियों का ऐसा होता है कि उनको 4-5 मंथ के बाद मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है तो उनके उस हिसाब से परमिट आते हैं। तो अगस्त और सितंबर की बात करूं, आपके पास तो टाइम ही टाइम है, आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक तो रूल भी चेंज हो गए थे। ठीक है, और आपका जो परमिट है वो दिसंबर के 15 तारीख तक तो पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ, दिसंबर के 15 तारीख से पहले ही आ जाएगा, चाहे नवंबर के एंड में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जैक्टली लास्ट टाइम बता रहा हूँ, दिसंबर के 15 तारीख से पहले आपका जो परमिट आ सकता है बहुत ही आराम से। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या है, क्रिसमस शुरू हो जाएगी, 20 तारीख के बाद छुट्टियाँ हैं, 5 तारीख तक छुट्टियाँ रहेगी क्रोएशिया में एक्समास क्रिसमस बहुत ही मनाया जाता है, तो उसकी वजह से काम बहुत ही स्लो होने वाला है। ठीक है, और अगर उसमें तेज़ी आएगी काम में तो वो जनवरी के एंड में आएगी। तो जनवरी के 20 तारीख से पहले जिसका परमिट आ गया, सॉरी दिसंबर के 20 तारीख से पहले जिसका परमिट आ गया वो तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगर दिसंबर के 20 तारीख के बाद आएगा तो वो 10 जनवरी के बाद
और जनवरी के एंड तक का टाइम ले लेगा बहुत आराम से। बाकी अभी अक्टूबर की बात नहीं करते, अक्टूबर वाले को तो आगे तो किस्मत है, ठीक है। तो आगे हम वीज़ा की बात करें तो वीज़ा क्या है कि जो अगस्त मंथ है वो फंस गया है, ठीक है, सितंबर मंथ की वजह से, क्योंकि सितंबर मंथ के जो वीज़ा है बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब लगा लो कि पूरे हफ्ते, चारों हफ्तों के वीज़ा सितंबर मंथ के आ रहे हैं, और अक्टूबर मंथ के भी वीज़ा लग रहे हैं। ये मत सोचना कि अक्टूबर के वीज़ा नहीं लग रहे, अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के मैंने 50-60 खुद ही वीज़ा देख चुका हूँ, क्योंकि चलो पूरे इंडिया में तो कितने लोगों के आगे होंगे, बट मैं खुद ही 15-20 या लगा लो 50 से ज़्यादा मैंने वीज़ा देख चुका हूँ आराम से, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ भी मतलब लगा लो कि नवंबर 15 तारीख से के बाद बहुत ही जोरों शोरों से शुरू होने वाला है। तो यही अच्छी खुशखबरी है। बस अगस्त मंथ फंसा हुआ है, और कौन सी डेट फंसी हुई है, 20 तारीख से लेके 30 तारीख अगस्त मंथ की लास्ट वाली जो डेट है वो थोड़ा सा फंस के रह गया है। कई लोगों के अभी तक वीज़ा नहीं लग रहे, बट घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वीज़ा नहीं लग रहे तो ऐसा बात नहीं कि आपकी रिफ्यूज़ल ही आएगी, आपका वीज़ा लग सकता है। कंपनी को अगर कॉल जाएगी, कंपनी को वेरिफिकेशन कॉल जाती है एम्बेसी की तरफ से, वो एम्प्लॉई का आपका पूरा डाटा पूछते हैं क्या आपको इस बंदे की ज़रूरत है। अगर एम्प्लॉयर हाँ करेगा तो 100% वीज़ा लगेगा। बस आपके एम्प्लॉयर के कॉल पे ऊपर है कि वो यस कर दे बस। और इससे आगे अगर बात करें, अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया, क्योंकि बहुत सारी कंक्लूजन्स है, कई बार बंदे का अपना दिमाग ही फंस जाता है इस चीज़ में, अगर कोई चीज़ रहेगी तो वो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकता है। और अगर हम क्रोएशिया में क्या दिक्कतें आई हैं 2024 में और क्या दिक्कतें आगे आ सकती है, 2 मंथ रह गए हैं, तो उसके बारे में डिटेल शेयर करता हूँ। क्रोएशिया में 2024 अभी तक बहुत सारे लोग गए हैं, 80,000 85,000 के करीब लोग गए हैं जिनके वीज़ा लगे हैं। दिक्कत कहाँ पे आई है, क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया होगा कि आप काम सीख के जाओ, दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किस लोगों को आई है, सीजनल वालों को मेन दिक्कत उनको आई है। क्यों आई है, क्योंकि देखो सीजनल वालों का काम क्या होता है, अगर फ्रेशर हो तो क्लीनिंग कर लो, वेटर बन जाओ, ठीक है, किचन हेल्पर का थोड़ा बहुत काम कर लो। तो क्या होता है, 6 मंथ का सीजन था, वो एक्सटेंडेबल भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, अगर कोई सीजनल में ही जाना चाहता है तो उसको कंस्ट्रक्शन में एक परफेक्ट काम आना चाहिए। कोई भी, चाहे स्टील फिक्सर का काम सीख ले, चाहे शटरिंग कारपेंटर सीख ले, चाहे वेल्डर सीख ले, कोई भी एक परफेक्ट काम सीख ले, उसको सीजनल वाले को दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन जो 70% तक दिक्कत आई है वो सीजनल वालों को दिक्कत आई है। अगर 30% दिक्कत आई है उन लोगों को दिक्कत आई है जो कंस्ट्रक्शन में गए थे, जो और बाइक राइडर में गए थे। आप बोलोगे उसमें कैसे, देखो अगर आप हेल्पर जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी को पता होता है हेल्पर आया। अगर आप स्टील फिक्सर बन के काम नहीं सीखा, इंग्लिश में ध्यान नहीं दिया, तो आपको तो बहुत ही दिक्कतें आने वाली है। एम्प्लॉयर क्या मांगता है, एम्प्लॉयर पैसा देता है, 70,000 सैलरी है। एम्प्लॉयर मांगता है कि यार ये बंदा काम तो करके दिखाए। अगर ये बंदा काम ही नहीं करके दे रहा तो हमने इसका करना क्या है। तो फिर क्या करते हैं, एम्प्लॉयर काम से निकाल देते हैं। और कुछ बंदे एक अच्छा भी काम करते हैं ना, तभी भी वो उनको काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुर्सियों में बैठे हुए इंडियन HR, जिनको लालच होता है कि इंडिया से और बंदे बुलाएंगे इनको निकाल के, ठीक है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, एक 30 से 40% इंग्लिश में ध्यान दे लो। और अगर होटल लाइन में जा रहे हो तो किसी लाइन में चले जाओ, कोई बात नहीं, पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरे यूरोप में, पूरे शेंगन जोन में इतना ज़्यादा है। अगर आपको एक भी काम आता है वो भी परफेक्ट तरीके से, तो मैं ये आपको लिख के देता हूँ, आप भूखे नहीं मरोगे, कभी कभी भूखे नहीं मरोगे। कंस्ट्रक्शन का काम सबसे पहले सीखो। किसी भी काम में जा रहे हो, चाहे बाइक राइडर में जा रहे हो, तो काम सीख के जाओ कि जैसे ही आप वो काम छोड़ते हो तो आप किसी और जगह पे इंटरव्यू देके वहाँ पर का काम सीख सकते हो। वहाँ पे अच्छी नौकरी कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। देखो पैसा तो मैं ये बोलता हूँ कि 850 मिलता है, अगर आप अच्छा काम करो 1000 भी मिलता है, 1100 भी मिल जाता है, ठीक है। और 2025 में क्या रूल एंड रेगुलेशन चेंज होने वाले हैं उस पर बात करते हैं। 2025 में एक रूल नहीं आने वाला, कम से कम 50, 60, 70 से ज़्यादा रूल अलग अलग ही चलने वाला है क्रोएशिया, क्योंकि शेंगन जोन में आने के बाद तो थोड़ा ये रूल चेंज नहीं कर पाया, क्रोएशिया के हिसाब से चल रहा था। बट क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी नई कंपनी, कोई अमेरिकन कंपनी आ रही है, कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी आ रही है, कोई जर्मन वाली कंपनी आ रही है, तो वहाँ के लोगों का, वहाँ के एम्प्लॉयर का बिहेव भी अच्छा है। तो रूल ये चेंज होने वाले हैं कि 2025 का से लेके 2025 के दिसंबर तक जो टाइम होगा ना, उसमें सैलरी एक तो बढ़ के आएगी, चाहे एम्प्लॉयर कम दे, बट सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी होगी 940 यूरो। ये देख लेना आप, सैलरी एक तो बढ़ के आएगी, एक छुट्टी,
कई एम्प्लॉयर छुट्टी नहीं करवाते, एक छुट्टी कंपलसरी है। और 8.5 घंटे की ड्यूटी, ये भी उस पेपर में लिखा आएगा। और उसके अलावा ड्यूटी मील, एक दिन का पूरी ड्यूटी में जो मील होता है वो एम्प्लॉयर की तरफ होगा, चाहे वो आप चिकन खाते हो चाहे वो आप वेजिटेरियन हो, तो वो मिलेगा आपको, ड्यूटी मील मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप उसमें ये भी लिखा होगा, अभी तो लिखा हुआ है, अगर वो वहाँ पे ये भी लिखा होगा अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसका आपको अलग से पैसा मिलेगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका पर घंटे के यूरो कितने हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, काफ़ी सारे रूल चेंज होने वाले हैं जो अभी मेरे को भी धीरे धीरे पता लगने शुरू हो जाएंगे। तो जो समय रहने वाला है उसमें वीज़ा भी फास्ट होने वाला है, परमिट का भी जो इशू खत्म हो जाएगा, परमिट का भी जो जगरेब वाला परमिट फंसे हुए हैं वो उसका भी इशू खत्म करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ 2025 में मिलने वाली है। मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो 2025 में के रिलेटेड बनाऊंगा, आपको जानकारी देता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा। बस आप इतना कीजिए, एक अच्छा सा काम सीख के जाना बस आपको क्रोएशिया में, चाहे आप स्पेन रहो चाहे जहाँ मर्जी रहो, एक अच्छा सा काम सीख के जाओ ताकि आपकी लाइफ भी बेटर हो सके। थैंक यू।